हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मैक्सिमाइज द एरे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। आपको क्या करना है, इन दोनों एरे के हेल्प से एक तीसरा एरे क्रिएट करना है जो कि आपका आंसर एरे होगा। उस आंसर एरे में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो आपको कैसे लेना है, उसका साइज भी होगा सेम जो एरे 1 और एरे 2 का था, विच इज एन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन एरे 1 और एरे 2 से ऐसे एलिमेंट्स चूज करना है जिनका अगर हम लोग समेशन करें तो वो मैक्सिमम हो। तो अगर हम लोग को मैक्सिमम सम चाहिए, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। या फिर बोल सकते हैं जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उनका हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग उनको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एरे 1 और एरे 2 में अगर ये सिंपल क्वेश्चन रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉर्ट कर देते और इंसर्शन सॉर्ट लगा देते। ठीक है, जैसे इसमें हो जाता 9 7 6, इसमें आ जाता आपका 4 एंड 8 एंड 4। क्यों दोबारा 7 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको ओनली यूनिक एलिमेंट्स रखने हैं। इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है कि जब आप क्रिएट करोगे ना नया एरे, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो एरे 2 है सबसे पहले आप उसके एलिमेंट्स को उठाओगे इन द सेम ऑर्डर। मतलब हम लोग 9 फिर 7 फिर 6 इस तरह उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एरे 1 वाले को पुश करोगे इन द सेम ऑर्डर, तो पहले 4 फिर 8, देन आपका जो आउटपुट आएगा वो 9 7 6 4 8 आएगा। समझ रहे हो? तो अगर ये ऑर्डर नहीं फॉलो करना रहता, क्वेश्चन विल बी सो इजी। बट क्वेश्चन में ऑर्डर फॉलो करना है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप ये ऑर्डर को कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। बहुत सारे वे हैं क्वेश्चन को बनाने का। मैं जो अपना अप्रोच बता रहा हूं वो एकदम सिंपल है। हो सकता है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, या हो सकता है किसी को पसंद ना आए, लेकिन हाँ, अगर आप अपने क्वेश्चन को एकदम सिंपल रखोगे ना, वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि अगली बार आपको सेम वे में कुछ भी और बनाना है, जो क्वेश्चन जो है इस एप्लीकेशन को फॉलो करेगा कि हम लोग को एरे 1 और एरे 2 का ऑर्डर सेम रखना है, तो आप इस अप्रोच को सोच सकते हो दिमाग में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, और हम लोग को चाहिए कि टॉप 5 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का, सेट का। बिल्कुल सही। तो हम लोग सेट में ना एरे 2 और एरे 1 के सारे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे एक बार में। तो हमारा एरे हमारा जो सेट है वो किस तरह दिखेगा, हमारा सेट दिखेगा पहले 0, क्योंकि वो यूनिक एलिमेंट्स को रखता है। सो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9। तो हम लोगों को पता है कि जो एरे के लास्ट में है ना, लास्ट 5 नंबर, यही हमारा आंसर होगा। किस वे में जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने तो चूज कर लिया कि जो लास्ट 5 एलिमेंट है ये जाएंगे। अब हम लोग आगे की ये नंबर को कैसे हटाएं, तो हम लोग देखेंगे हमें 5 चाहिए ना, तो हम लोग लास्ट 5 को रखेंगे और आगे के सारे नंबर को डिलीट कर देंगे, सेट से ही हटा देंगे। तो अब हमारे पास सेट में क्या है, 4 6 7 8 और 9। बस इतना ही आपको काम करना है। अब हम लोग को एरे 2 में जाना है, एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से चलेंगे, पहला एलिमेंट 9 आया, हम लोग चेक किया 9 क्या सेट में था, बिल्कुल था। तो हम लोग 9 को कर देंगे पुश हमारे न्यू आंसर में। समझ रहे हो, 9 में हम लोगों को 9 को पुश कर देना है अपने नए आंसर में, और अपने सेट से डिलीट कर देना, ताकि दूसरी बार जब आए तो हमें नहीं मिले अपने सेट में। फिर आया 7, फिर हम लोग फाइंड करेंगे क्या हमें 7 मिल रहा है सेट में, बिल्कुल मिल रहा है। 7 को भी भैया पुश कर दो और आप इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है 2, बिल्कुल भी नहीं है सेट में। 3 नहीं है सेट में। 6 है सेट में, तो हम लोग 6 को करेंगे पुश और सेट से कर देंगे डिलीट। समझ रहे हो, बहुत आसान है। फिर हम लोग एरे 1 में सेम फॉर लूप लगाएंगे, चेक करेंगे यहाँ पे 7 क्या एग्जिस्ट कर रहा है सेट में, नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं पुश किया। फिर 4 क्या 4 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हम लोगों ने 4 को पुश किया और 4 को यहाँ से डिलीट किया। एंड लास्ट एलिमेंट 8, जैसे ही हम लोगों को 8 मिला, 8 भी हमारे सेट में है, तो हमने 8 को रखा और सेट को डिलीट किया। तो अब हम लोग आगे चेक भी नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, हम लोग देखें हमारा सेट जो है वो खाली हो गया है, दैट मीन्स वी गॉट आवर आंसर। यही हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को रिटर्न टाइप देखते हैं, वेक्टर इंट है। तो हम लोगों ने वेक्टर इंट का एक एरे बना लिया जिसमें हम लोग सबको पुश करेंगे, लेट कॉल इट आंसर। ठीक है, अब हम लोगों को सेट चाहिए और हम लोग को एक ही सेट चाहिए, सो लेट्स कॉल इट एस। अब हम लोगों के पास सेट है, हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे और सेट में इंसर्ट करेंगे दोनों को, एरे 1 को भी और एरे 2 को भी। तो हमारा कहां तक चलेगा ये फॉर लूप, जहां तक उसका साइज है, विच इज n, सो i प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप में हम लोग s में इंसर्ट करते चलते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स को। सो ARR 1 के भी i को इसको डाल देंगे और ARR 2 को भी हम लोग इंसर्ट कर देंगे। यहाँ तक नो प्रॉब्लम, आई थिंक एकदम आसान था। ठीक है, एरे 2 के भी i को इंसर्ट कर दिए। तो इससे हमारा जो सेट है वो बन के रेडी हो गया। और सेट में आपको पता है कि ये क्या करता है, अपने आप को सॉर्टेड मैनर में इंसर्ट कर लेता है और यूनिक एलिमेंट्स को नहीं कंसीडर करता है दोबारा इंसर्ट करने का। अब हमारा क्या काम है कि जब तक सेट का साइज अगर 5 है, लास्ट 5 एलिमेंट हम लोगों को चाहिए, इसका मतलब कि जब तक 5 ना आ जाए तब तक हम लोग डिलीट करते चलेंगे स्टार्टिंग से।
तो हम लोग चलते हैं, हम लोग लेते हैं कि जब तक हमारा जो सेट है ना उसका साइज जो है अगर वो ग्रेटर है n से, जब तक इक्वल ना हो जाए, दोनों का साइज अगर 5 नहीं आता है तो हम लोग स्टार्टिंग से सेट का नंबर्स को डिलीट करते हुए चलेंगे, इरेज करते हुए चलेंगे। तो सेट में हम लोगों के पास पता है कि हम लोगों के इरेज फंक्शन है, तो हम लोगों ने एस डॉट इरेज लगा दिया। और कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग से हटाएंगे नंबर को, ठीक है। तो हम लोगों ने एस डॉट बिगिन से हटाना शुरू कर दिया। तो आपको पता है वो 0 1 2 जितना था आगे का वो हट गया, कंप्लीट। अब हमारे पास सेट में क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर है जो हम लोगों को चूज करना है। तो बस अब एक फॉर लूप लगा देते हैं एरे 2 में, फिर एक फॉर लूप लगा देते हैं एरे 1 में, जो चाहिए उसको पुश करेंगे और जो मिल गया उसको सेट से डिलीट करेंगे। बहुत सिंपल है। तो हम लोग एक सिंपल सा फॉर लूप लगाते हैं, कहां से कहां तक चलेंगे, सेम i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं एरे 2 में, तो अब हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा वही नंबर जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं सेट में, कौन सा, एरे 2 का i, अगर ये मिल जाता है, अगर मिल गया तो इसका मतलब है कि वो कुछ इंडेक्स रिटर्न करेगा, कुछ पॉइंटर रिटर्न करेगा, वो एंड के बराबर नहीं होगा। ये आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने सेट में बहुत सारे फंक्शन यूज किए, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, तो हम लोगों ने ये फाइंड फंक्शन देखा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में उसको डाल देंगे। तो लेट्स कॉल आंसर डॉट पुट्स बैक आवर एरे 2 का i। और जैसे ही हम लोगों को मिल गया ना, अब हम लोगों का काम क्या है कि सेट से उसको इरेज करना है। सेट से किसको इरेज करना है, वही पार्टिकुलर एरे 2 के i को, क्योंकि हम लोगों ने उसको पुश कर दिया है, ठीक है। बस यही काम से आपका एरे 2 आ गया। अब सेम फॉर लूप आप एरे 1 के लिए लगाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप कॉल ले लो, ठीक है, यहाँ पे फिर से आ जाओ, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एरे 1 ले लेंगे। एरे 1 के लिए हम लोग चूज कर रहे हैं, फिर एरे 1 को हम लोग पुश बैक कर रहे हैं, और हम लोग एरे 1 को वहाँ सेट से डिलीट कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक वो चेक डाल सकते हो कि अगर हमारा सेट खाली हो गया तो इसका मतलब कि हम लोग रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे रिटर्न आंसर कर दो। तो आप चाहो तो इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो ये सेट का चेक डाल करके, ठीक है। अदरवाइज हमारा लूप जो है ऑर्डर ऑफ एन का फॉलो कर रहा है बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं, एकदम सही आपको मिल रहा है, एंड लेट्स सबमिट द कोड। सो आई होप आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि हमने कितने अच्छे से, कितने एकदम क्लीन वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया, और यहाँ पे 138 टेस्ट केसेस प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो चलिए, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।